हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 46वें और 47वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम अपने वनवास के पहले दिन तमसा नदी के तट पे पहुंच गए हैं और लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज हमारे वन गमन का पहला दिन है और आज रात्रि विश्राम हम यहीं तमसा के तट पे करेंगे। और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, हमें नगर वास करने की ज्यादा उत्कंठा नहीं रखनी चाहिए, अब हम तो वन में आ ही गए हैं। हाँ, यह जरूर है कि हमारे अयोध्या वासी हम लोग के वन में आ जाने के कारण आज बहुत ही शोकाकुल होंगे, बहुत शोकमग्न होंगे, क्योंकि वह पिताजी महाराज और हम चारों भाई तुम में, मुझ में, भरत में और शत्रुघ्न में बहुत ही अनुराग रखते हैं और बहुत अनुरक्त होने के कारण वो लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वन में आने के कारण वो लोग बहुत ही दुखी होंगे, बहुत ही शोकमग्न होंगे। और कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये चारों तरफ देखो, इस वनस्थली में जितने ये पक्षी कलरव कर रहे हैं और कुछ पक्षी जोर जोर से बोल रहे हैं, या निश्चित रूप से जो पक्षी जोर जोर से बोल रहे हैं, जिनकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, ये हम लोग की वन में आने की अवस्था देख करके रो रहे हैं। और साथ में हमारे जो अयोध्या वासी हमारे साथ आए हैं, ये भी हमारे अनुराग के कारण यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार से जब वार्तालाप लक्ष्मण से कर रहे हैं, तभी सुमंत्र जी आ जाते हैं। सुमंत्र जी से कहते हैं, सौम्य सुमंत्र जी, आपको अब संध्या काल हो रही है, आपको अपने घोड़ों की चिंता करनी चाहिए, अपने घोड़ों की तरफ से जरा भी असावधान नहीं होना चाहिए। सुमंत्र जी जाते हैं, चर रहे घोड़ों को ला करके और यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। तब तक शाम हो जाती है और संध्या हो जाने के कारण वह अपना जो शाम का संध्योपासना की जाती है, सुमंत्र जी संध्योपासना करके और लक्ष्मण की सहायता से वह जहाँ अयोध्यावासी पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, उससे थोड़ी दूर पे वह एक सैया बनाते हैं पत्तों के मदद से, पेड़ों की पत्तों की एक सैया बना करके और श्री राम को और सीता जी को आग्रह करके उस पर बिठाते हैं। श्री राम अपनी सैया पे बैठ करके और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो हमारे अयोध्यावासी हैं, ये हमारे दुख में दुखी हो रहे हैं और हम राजकुमारों का कर्तव्य है कि हमें इनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए। और देखो किस प्रकार से ये हमारे दुख में दुखी हो रहे हैं। ये सब वार्तालाप करते हुए श्री राम और सीता थकान के कारण काफी थके हुए हैं और जब कुछ खाने की लक्ष्मण से वार्ता हो रही है तो श्री राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये इस वन में चारों तरफ फल मूल तो बहुत है, अगर हम लोग थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो हमें बहुत सारा फल मूल मिल सकता है खाने के लिए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, मैं केवल जल पी करके और आज रात बिताना चाहता हूँ। इस प्रकार से कहते कहते श्री राम और सीता वहीं पे सो जाते हैं और लक्ष्मण सुमंत्र जी से बातें करते हुए पूरी रात जागते हैं। थोड़ी दूर पे ये लोग सुमंत्र जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं और श्री राम के गुणों का बखान करते हुए पूरी रात बीत जाती है। भोर तड़के में ही श्री राम जग जाते हैं और उठ करके लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, हमें अपने अयोध्यावासी जो ये पेड़ों की तरफ अपना सिर करके, पेड़ की जड़ों की तरफ सिर करके सो रहे हैं, इनके दुख को देखा नहीं जाता और ये हमारे दुख में दुखी होकर के हमारे साथ कष्ट भोगने को तैयार हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इनको कष्ट में हम ना डालें। तो ऐसा करो कि सुमंत्र जी से कहो कि अभी भोर तड़के में ही रथ लेकर के आए और रथ तैयार करो, हम लोग तमसा नदी पार कर जाते हैं इनके सोते रहने के समय ही। सुमंत्र जी रथ को लेकर आते हैं और कहते हैं, राजकुमार चलिए। तो सीता जी और लक्ष्मण को लेकर के श्री राम रथ की ओर आगे बढ़ते हैं और सुमंत्र जी से कहते हैं कि अरे सुमंत्र, एक काम करिए कि हमें अयोध्यावासी जो सो रहे हैं इस समय, उनको भुलावा देने के लिए आप पहले रथ को
उत्तर दिशा में थोड़ी दूर ले जाइए और कुछ दूर मार्ग पे जब इनका चिन्ह बन जाएगा रथ का, उसके बाद से किसी ऐसे दूसरे मार्ग से लौटा लाइए जहां इनका चिन्ह न बने, और तब हम लोग रथ से तमसा नदी पार करेंगे। वही करते हैं सुमन जी, थोड़ी दूर उत्तर ले जाते हैं और दूसरे मार्ग से ऐसे मार्ग से लौटा लाते हैं जहां से उसका चिन्ह नहीं बनता है रथ का, और उसी पर बैठ करके श्री राम लक्ष्मण सीता और लक्ष्मण को लेकर के और तमसा नदी पार कर जाते हैं और तमसा नदी से आगे बढ़ जाते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तमसा नदी से जब रथ आगे बढ़ता है तो बहुत ही सुंदर प्रदेश है और बहुत ही सुगम मार्ग मिल गया रथ के लिए, निष्कंटक मार्ग मिल गया और आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। एक सुंदर सा मार्ग उन लोगों को मिला जिस मार्ग पे रथ आगे बढ़ता है। इधर रात बीतने के बाद जब सुबह हो जाती है तो प्रातः काल में सभी अयोध्यावासी अब सो करके उठते हैं तो देखते हैं कि रघुनाथ जी तो है ही नहीं। अब वो रघुनाथ जी को ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे को जगा करके, और वह परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, शोकमग्न हो रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि हाय, हम तो श्री राम के लिए यहाँ आए थे, आजीवन हम लोग संकल्प लेकर के संकल्प लेकर आए थे कि हम उनके साथ ही रहेंगे, जितने वर्ष वह वन में रहेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे, हम अयोध्या नहीं लौटेंगे। यह क्या हुआ, आज श्री राम कहाँ चले गए। अब वो एक दूसरे को मुंह ताकते हैं, शोकमग्न हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उसी में से कोई यह भी अयोध्यावासी कह रहा है कि यहीं पे लकड़ियां पड़ी हैं, अब जब श्री राम नहीं है तो हम कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या लौटेंगे। ऐसा करते हैं कि यहीं अपनी चिता हम सजा करके और प्राण त्याग देते हैं। कुछ अयोध्यावासी कहते हैं कि अब हम अयोध्या लौटेंगे तो हमारे अयोध्या के लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि श्री राम को वन में विदा करके तुम लोग अयोध्या लौट आए। इन सब मनोदशा के साथ सभी अयोध्यावासी बहुत ही दुखी और शोकमग्न हो रहे हैं और तब तक उनको रथ का चिन्ह दिखाई देता है। उस रथ के चिन्ह पे सभी अयोध्यावासी उत्तर की दिशा में चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद से रथ का चिन्ह भी वहां से दिखाई देना बंद हो जाता है। अब वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और दिग्भ्रमित होने के बाद और अयोध्या लौटने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब वह शोकमग्न होकर, दुखी होकर, बहुत ही भारी मन से अब अयोध्या की ओर लौट रहे हैं और आपस में वार्ता कर रहे हैं कि हम उस अयोध्या में कहाँ जाएं जहाँ श्री राम न हो। ऐसे करते हुए जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो अयोध्या नगरी ठीक उसी प्रकार से दिखाई उनको दे रही है जैसे आकाश बिना चंद्रमा के बिना जैसे आकाश सूना दिखाई देता है, जल के बिना समुद्र सूना दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से श्री राम के बिना अयोध्या उनको सूनी सूनी दिखाई देती है। और जो अयोध्यावासी वन में से लौट के आ रहे हैं, उन्होंने किसी से भी वार्ता करना उचित नहीं समझा। अपने अपने घरों की तरफ बिना किसी को बात किए, बिना किसी को पहचाने, ऐसे लग रहा हो किसी को पहचान नहीं रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ वो आगे बढ़ते हैं और अपने अपने घरों में प्रवेश कर जाते हैं। 46वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम 47वें सर्ग की करेंगे।